मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और इसमें दो तरह के मोशन होते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। अभी हम पहले बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे होगा देखो। एक आपका ये रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से आपने एक स्प्रिंग कनेक्ट कर रखी है और इस स्प्रिंग के लास्ट में एक आपने ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। और ये सरफेस आपकी कैसी है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये सरफेस पर इसके फ्रिक्शन नहीं है। ये अपनी यहां मीन पोजीशन पर है। इस मीन पोजीशन से आपने ब्लॉक को खींच दिया, ये रिजिड सपोर्ट, और ब्लॉक को आपने यहां तक खींच दिया तो स्प्रिंग थोड़ी सी खुल जाएगी। ब्लॉक को आपने जब खींचा तो खींची हुई स्प्रिंग वापस अपनी जगह आने की कोशिश करती है। एक फोर्स डेवलप हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स, और ये होती है के वाई। वाई क्या चीज है? वाई वो डिस्प्लेसमेंट है जितना डिस्प्लेसमेंट आपने यहां क्रिएट कर दिया, वाई। ठीक है। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स कितनी बनी बताओ? सिंपल सी बात है, यही जो फोर्स है स्प्रिंग की फोर्स वापस लाने की कोशिश में, इसी को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी बनी है? माइनस के वाई। क्यों? क्योंकि वाई की डायरेक्शन, जिस तरफ को वाई की डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट दिया, आपका फोर्स उसके अगेंस्ट है बिल्कुल। रिस्टोरिंग फोर्स के वाई है, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास, यानी कि माइनस के वाई बाय एम। करेक्ट। यहां जो के है, के कहलाता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट है ही। और मास जो m है, मास ये भी क्या है? ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y आ गया। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया डिस्प्लेसमेंट के इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, हेंस मोशन ऑफ ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस के वाई बाय एम। वाई से वाई माइनस कैंसिल हुआ तो बचा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। और ओमेगा कितना निकल कर आया? ओमेगा आपका निकल कर आया स्क्वायर रूट के बाय एम। ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल्स के बाय एम, और यहाँ से टी इक्वल्स निकल कर आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एम अपॉन के हर्ट्ज। तो मास ऑफ ब्लॉक पर डिपेंड है और स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग पर डिपेंड है। ठीक है। अब यहां से हम पहले समझ लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या चीज। स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट ये क्या चीज है? ठीक है। ये आपने एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग लगा दी।
स्प्रिंग को खींचने के लिए आपने एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये है आपकी फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स है। अब आपने फोर्स लगाई तो स्प्रिंग थोड़ी सी खींची, यहां तक खींच गई। आपने कितनी फोर्स लगाई? F1 फोर्स लगाई। अगर आपने स्प्रिंग को और ज्यादा खींचना है, स्प्रिंग को और ज्यादा खींचना है, आपने यहां तक ले जाना है, तो आपको जो फोर्स है वो बड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। जितना ज्यादा आप खींचना चाहते हैं, जितना ज्यादा एक्सटेंशन आप करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंशन करा आपने यहाँ से यहाँ तक का, ये तो कम फोर्स लगाई। और ज्यादा एक्सटेंशन आप करना चाहते हैं तो फोर्स आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है जो स्प्रिंग को वापस अपनी जगह लाने की कोशिश में है। कौन सी? रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स आपकी फोर्स को अगेंस्ट काम कर रही है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आप देना चाहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? ये डिस्प्लेसमेंट है वाई। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आप देना चाहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स आपकी उतनी ज्यादा होगी। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए आप क्या लगाते हो? एक कांस्टेंट लगाते हो k। ये जो k है इसे आप बोलेंगे क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसको मैं अगर निकालना चाहूं तो k इज इक्वल टू एफ बाय वाई निकल कर आएगा, ठीक है। इफ y इक्वल्स 1 मीटर, या सिंपल सी बात है कितना? 1 यूनिट। अगर 1 मीटर है y, तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा? f बनेगा। अब यहां से हम पता लगा सकते हैं कि y k ये एक्चुअली है क्या। आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग है। सपोज आपके पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की लेंथ है 10 मीटर। कितनी? 10 मीटर लेंथ, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाई। इस स्प्रिंग पर आपने इतनी फोर्स लगाई, इतनी फोर्स लगाई कि अब ये 10 मीटर में 1 मीटर और इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? 1 मीटर और इंक्रीज हो गई। कितनी फोर्स लगाकर? F फोर्स लगाकर। सपोज आपने फोर्स लगानी पड़ी, ये 200 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ी आपको। कितना इंक्रीज करने के लिए? कितना इंक्रीज करने के लिए? 1 मीटर इंक्रीज करने के लिए आपको 200 फोर्स लगानी पड़ी। 200 न्यूटन, 200 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ी फॉर इंक्रीज इन 1 मीटर। 1 मीटर इंक्रीज करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ी है। तो बस अब ये जो 200 न्यूटन है, यही कहलाएगा आपका के। मतलब इसे हम कहेंगे के इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर। 200 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट है। किसी भी स्प्रिंग में 1 यूनिट लेंथ इंक्रीज करने के लिए जितनी फोर्स आपको चाहिए, वही फोर्स वैल्यू है क्या? किसकी? स्प्रिंग कांस्टेंट की। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है 1 मीटर आप खींचो स्प्रिंग को। बिल्कुल सही है, बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये एक स्प्रिंग थी, लगे। ये एक स्प्रिंग है। जरूरी नहीं कि आप इसे 1 मीटर ही खींचो। जरूरी नहीं कि 1 मीटर है, और जरूरी नहीं कि 10 मीटर हो। ये हो सकता है स्प्रिंग आपकी 6 मीटर है ना? 6 मीटर की स्प्रिंग है, और आपने इसे एक्सटेंशन कर दिया। इस 6 मीटर की स्प्रिंग को आपने एक्सटेंशन कर दिया 0.8 मीटर, और आपको फोर्स लगानी पड़ी सपोज 150 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ी। तो अब आप क्या क्या कहेंगे? 150 न्यूटन इज फॉर इंक्रीज ऑफ तेरी 0.8 मीटर, फोर्स इज इक्वल टू 150 न्यूटन, है ना? फोर्स 150 न्यूटन है 0.8 मीटर इंक्रीज करने के लिए। फॉर इंक्रीज इन 1 मीटर, 1 मीटर इंक्रीज करने के लिए कितना होगा? 150 बाई 0.8। 150 बाई 0.8 कितना बन जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसी को हम बोलेंगे के, उसी को हम के बोलेंगे। हाँ, तो इसका आंसर आया, कितना आया? 18
18.7.5 न्यूटन। तो बस ये जो 187.5 न्यूटन है, 187.5 न्यूटन पर मीटर, इसे ही कहा जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट के। जरूरी नहीं कि आप 1 मीटर ही एक्सटेंड करें, लेकिन कैलकुलेट किसके लिए करोगे? कैलकुलेट करोगे 1 मीटर के लिए। यहां से निकाला ना, देखो ध्यान से, F इजिकल्स टू के वाई, तो K इजिकल्स टू एफ बाय वाई, एफ बाय वाई। वाई अगर आपने 1 मीटर इंक्रीज करना है, 1 मीटर यहां रख दो, तो K इजिकल्स टू एफ, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्क्रीन बाय 1 मीटर और 1 यूनिट। अगर आप 1 सेंटीमीटर का हिसाब लगाते हो तो फिर आंसर आपका न्यूटन पर सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, वो भी ठीक है। यूनिट आपने कौन सी ले ली? यूनिट आपने मीटर ना लेकर के सेंटीमीटर यूनिट ले लिया आपने, तो भी ठीक लिखा जाएगा। ओके। अब ये जो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली के आपका रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिकली के रिप्रेजेंट हार्डनेस और सॉफ्टनेस। मतलब ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग है 150 न्यूटन लगा करके 0.8 मीटर एक्सटेंड हो गया। मैं देख दूसरी स्प्रिंग ले लूं, बहुत टाइट स्प्रिंग, बहुत टाइट वाली स्प्रिंग ले लूं मैं, है ना? तो पता लगा कि 150 न्यूटन लगा करके ये कुल 0.3 मीटर ही एक्सटेंड हो रही है। तो इसके लिए जब आप 150 बाय 0.3 करोगे तो इससे तो बड़ा ही आएगा ना, है? जितनी ज्यादा हार्ड स्प्रिंग है उतनी ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तो के की वैल्यू बड़ी होगी। एक मैंने स्प्रिंग ले ली बिल्कुल बाल के जैसी पतली एकदम बारीक सी स्प्रिंग ले ली, तो पता लगा उसका 0.8 इंक्रीज करने के लिए आपको कुल 2 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है आराम से, तो उसके लिए के की वैल्यू कम होगी। जितनी ज्यादा हार्ड स्प्रिंग है, जितनी ज्यादा हार्ड स्प्रिंग है उतना ही ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी यूनिट एक्सटेंशन के लिए, और उतना ही बड़ा के हो जाएगा आपका। सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू कम होती है और हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू ज्यादा होती है। समझ आई बात आपको? क्लियर है?